आप बैठ जाओ बैठ जाओ आप दोबारा हम ठीक है सर। देखो ये टॉपिक हम लोग का आगे बढ़ गया, जहाँ हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे वहीं से आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कौन आ रहा है, करंट। ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है आपके एग्जाम में ये पूछेगा अगेन 3 नंबर के लिए। ठीक, पैटर्न देखो हम लोग पैटर्न के अनुसार ही चल रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न हम लोग को बोलता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, एक नंबरिया क्वेश्चंस रहेगा और 2 नंबरिया रहेगा और 3 नंबरिया क्वेश्चन भी रहता है और साथ ही साथ 5 नंबर वाला भी रहता है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको 3 नंबर में पूछेगा। ठीक, तो थोड़ा सा देखना है और समझने का कोशिश करना है। देखो यहाँ पे आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग डिनोट करते थे वी डी से। ठीक, और अगर इसका आप लोग वैल्यू देखेंगे तो आपका स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटा मैग्नीट्यूड में, वरना देखेंगे तो इसका वैल्यू आपको नेगेटिव में मिल रहा था माइनस ऑफ ई ई टाउ बाई एम। तो माइनस हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन के लिए का जो वैल्यू आया था, चार्ज का वैल्यू आया था माइनस ई में आया था। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वाला होता है। अच्छा, करंट बोल रहा है तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, यानी आप लोगों को रिश्ता निकालना है इसके बीच में। देखो यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये वाली करंट। ठीक, अब ये कैसे निकलेगा तो पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि करंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो चेक कर लें, अगर करंट निकालना है तो करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम, याद है? तो अगर कहीं से आपको चार्ज पता चल जाए और कहीं से आपको टाइम पता चल जाए तो आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा, और जो करंट का वैल्यू आएगा उसमें बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। दोबारा से आप यही 2-3 स्टेप उठाएंगे। करंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा, चार्ज बटा टाइम। अब अगर आपको चार्ज पता चल जाए और आपको टाइम पता चल जाए, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आपका रिलेशन कहलाएगा किसी किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब सोचो कि Q बराबर क्या होता था। Q याद है आप लोगों को पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, वहां पे आप लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे प्लस माइनस n इंटू ई। ये n की जगह स्मॉल n लिख सकते हो, कैपिटल N लिख सकते हो, हम यहाँ पे कैपिटल N ले रहे हैं। ये n का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, जो चार्ज होता था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, तो अगर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा चार्ज। अच्छा, टाइम निकालना है। ठीक, फिगर बनाएंगे तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक आप लोग रिश्ता पढ़े थे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम बराबर क्या लिखा जाएगा? क्या टाइम बराबर ऐसा लिख पाएंगे? डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक, डिस्टेंस अभी जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिस्टेंस को भी हम मान लेते हैं डी। ये जो स्पीड है ये वही वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग एडी से लिखते हैं। तो देखो आपको मिल गया करंट, आपको मिल गया टाइम, ये दोनों को आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो बस इतने ही से आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, आप लोग देखना इस फिगर को। मस्त वाला गर्मी है ना, लग रहा है सर अब गर्मी छुट्टी मिलना है। देखो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है कुछ होगा, मान लेते हैं छोटू एल है इस कंडक्टर का लेंथ। अच्छा देखो ये कंडक्टर ना ऐसा इस तरीके का, आपको ये सरफेस दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा होगा, ये भी सर्कुलर दिख रहा होगा। इस शेप का बात करते हैं, सिलेंड्रिकल है, तो ये सिलेंड्रिकल हम लोगों के पास कंडक्टर है जिसमें ये वाला है इसका क्रॉस सेक्शन,
ये वाला था क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ना एक जैसा है, यानी कि यहाँ पे जितना एरिया होगा पूरे कंडक्टर में एरिया एक जैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मान लो हम लोग का कंडक्टर है, इसका थिकनेस हर जगह पे एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पतला है कहीं पे मोटा है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है, ठीक। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग मान लेते हैं ए है, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। अब थर्मल वेलोसिटी के कारण आप लोगों को बताए थे, मतलब रूम टेम्परेचर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन बावजूद भी करंट नहीं बनता। तो करंट बनाने के लिए हम लोगों को इसको एक बैटरी से जोड़ना पड़ता है। तो चलो इसको हम लोग जोड़ दिए एक बैटरी से। ठीक, एक बैटरी से जोड़ दिए। इसका पोटेंशियल भी है। आप लोग सोच पाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। तो करंट का डायरेक्शन याद है, किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव रहा, इधर से चलेगा, इधर से चला तो ये रहा करंट का डायरेक्शन, इधर चलते जाएगा और इधर से नीचे आ जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर सर्किट पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक। अब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब इधर वाला किनारा पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला जो किनारा है वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब इस तरीके का दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड, नेगेटिव चार्ज एक साइड, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बताओ, आप लोगों को बताए थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो ये वाला जो डायरेक्शन रहा, ये रहा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो? क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अच्छा, आप लोग देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करता था? डेफिनेशन याद है ना, कि एक एवरेज वेलोसिटी जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड्स की ओर भागे, उसी को हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भागेगा किधर? पॉजिटिव एंड्स की ओर। तो ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भागा, ये इधर भागा। अब जिस वेलोसिटी से भागेगा इधर, हम लोग नाम दिए तो उसी वेलोसिटी को याद करो, ड्रिफ्ट। तो इधर से इधर ये चलेगा जिस वेलोसिटी से, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना तक याद है आप लोगों को? ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर हम पूछते हैं ये जो कंडक्टर दिख रहा है, इस कंडक्टर का क्या आप लोग एरिया निकाल सकते हैं? मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हैं? एरिया तो दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम निकालना रहता कैसे निकलता? आप लोग पढ़े थे, वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू लेंथ। इस कंडक्टर का एरिया देखो, सरफेस एरिया ए है, और अगर ये पूरे लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग की पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना रहता तो हम लोग को मिल जाता एरिया इनटू लेंथ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अच्छा ठीक, आप लोगों को बताए थे कि एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है? जब अगर हम कंडक्टर बोलेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 10 to the power 29। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो है, ठीक, वो मान लेते हैं m, लेट स्मॉल n, है ना? स्मॉल n क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम। हाँ समझो, 1 मीटर क्यूब। अब ये कंडक्टर कितना लंबा है अभी हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। इस कंडक्टर में अगर 1 मीटर क्यूब हम वॉल्यूम पकड़ लेते हैं तो 1 मीटर क्यूब में कई गो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा? स्मॉल n दिखाई देगा,
तो अगर हम पूछते हैं कि इस कंडक्टर का अगर पूरा वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कई को दिखाई देगा? 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n, तो 2 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 2 into n। अगर हम पूछ देते हैं कि 4 मीटर क्यूब है इस कंडक्टर का वॉल्यूम, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 into n। अगर हम बोलते हैं इस कंडक्टर का वॉल्यूम ना v मीटर क्यूब है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई? v into n। ये आपको क्या पता चला? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ना डिनोट कर देते हैं कैपिटल n। स्मॉल n, दोबारा से स्मॉल n से हम लोग किसको डिनोट किए हैं? 1 मीटर क्यूब में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इस टोटल v वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब उसको निकाला जा सकता है। यहाँ पे निकाल दिए, 1 मीटर क्यूब में n है, तो v मीटर क्यूब में v into n लिख ले। यहाँ पे लिखते हैं लेट कैपिटल n, कैपिटल n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर? ये इस कंडक्टर में। तो क्या आप लोग इस कैपिटल N का वैल्यू बता सकते थे? बताया जा सकता था। देखो यहाँ पे लिखे हैं 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, तो 2 मीटर क्यूब में 2n, 4 में 4n, v मीटर क्यूब में vn। तो इस कैपिटल N का वैल्यू पता चल गया v into n। अच्छा, एक और चीज देखो, आप लोग इस वॉल्यूम का भी कैलकुलेशन पहले कर चुके हो। कंडक्टर्स का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, तो क्या हम लोग इस v के जगह पे लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ इनटू n? ये आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम लोग इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमें निकालना है चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अब हम लोग इस Q का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिखा देगा ना, पीछे से दिखा देगा। तो सिंस Q बराबर n इंटू, ऐसे तो निकलता था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आप लोग क्या इस n का वैल्यू पुट कर सकते हो? यहाँ पे लिखे, तो ये n का वैल्यू पुट हो गया a l स्मॉल n स्मॉल e। दिक्कत हुआ? Q का वैल्यू पता चला। अब जब हम लोगों को Q का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम लोग को अगला जो वैल्यू फाइंड करना है वो इज टाइम। अब यहाँ पे टाइम क्या आएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर होगा, इस किनारे से इस किनारे पर जाने में टोटल कितना टाइम लेगा, इस किनारा से इस किनारा। ठीक, तो पहले बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां जाएगा तो कितनी दूरी जाएगा? जितना इस कंडक्टर का लेंथ होगा, तो कितनी लेंथ? l। कितनी स्पीड से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं टाइम जो लगेगा कंडक्टर के एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में, वो टाइम मान लिया स्मॉल t लगेगा। ठीक, आप लोग इधर कहीं भी बताए, देखो यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, हमें टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर लिखा जा सकता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ से हम एक किनारे से दूसरे किनारा, और किनारा, ये एक किनारा से दूसरे किनारा का लेंथ डिस्टेंस कितना दे करके l, तो हम लोग डिस्टेंस की जगह पे पुट कर देंगे l। अब बोलो यहाँ से यहाँ चला तो कितना स्पीड है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये आ गया इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब आप लोगों को पता चल गया चार्ज, पता चल गया टाइम, तो करंट निकाला जा सकता है। तो नाउ अगर करंट निकालते हैं आप लोग, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा T। अगर पुट करेंगे आप लोग वैल्यू, तो देखो Q की जगह पे वैल्यू पुट करो, कहाँ बच गया? ये हो गया A L N E बटा टाइम L बटा, क्या इसको आप लोग मैथ्स में जानते हो छोटा करना?
जरूर सीखे होंगे। ऊपर वाला टर्म को जैसा है वैसे ही लिख दो, नीचे वाले को पलट दो। तो अगर आप लोग ऐसा करते तो आपको दिखाई देता a l n e बटा 1, इसको पलट दो, a ऊपर चला गया, इस l के साथ ये वाली l कट गया, क्या क्या बचा, और ये ड्रिफ्ट रिश्ता मिल गया, बोलो। तो ये करंट है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम लोग का हेडिंग देखो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। मुश्किल हुआ? आप लोग एक काम और कर सकते थे, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू अब यहाँ तक दिखाने के बाद अब चाहें तो आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को रिलेशन यहाँ तक दिखाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना शायद यहाँ से आगे आपसे पूछ सकता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ तक दिखाना है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। और अब यहाँ पे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये रिश्ता थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आप लोगों का ऑप्शन में ना अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वहां पे पूछ सकता है, बताओ यहाँ में से कौन वाला रिश्ता करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ठीक है, ठीक है। तो वहां पे ये वाली मिल सकता है और यहाँ से आपको आगे भी इसको बढ़ा सकता है, ठीक। तो ऐसे हम लोग इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जानते हैं, देखो, ठीक है। चाहे तो पुट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को दिखाना यहाँ तक है। इसके बाद अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो पुट कर देंगे। तो देखो, तो अगर हम पुट करते तो क्या मिल जाता, I बराबर a n e, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे e टाउ बाय m। और अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं a n e स्क्वायर e टाउ बाय m, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फाइनल कैलकुलेशन। आप लोग को एटलीस्ट यहाँ तक करना है। अच्छा, एग्जाम में इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद भी रखना है, हाँ, भूल नहीं जाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हिंट्स, आने दो, ठीक है। पढ़ो तो इसको, ए एन ई आ गया, आने भी, और डी से याद रख देना, आने भी दो। डायरेक्ट पूछ लेता है, बताओ यहाँ पे कौन सा जो रिश्ता है वो ठीक है। तो करंट का ये वाला वैल्यू दिया रहेगा और इसमें अलग अलग चीजें डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है, हिंट्स आपके लिए होगा, आने भी दो। तो यहाँ पे आने से ए आ गया, एन ई, आने में ई, और भी के लिए सीधा भी, और दो डी, ठीक है। चलो, तो आप लोग पहले फिगर बनाओ। फिगर बनवाने के बाद थोड़ा सा राम कहानी लिखवाएंगे, ठीक। तो देखा, हम लोग बस ध्यान में यही रखे थे, करंट निकालने के लिए चार्ज और टाइम चाहिए। तो हम लोग चार्ज निकालने का कोशिश किए, टाइम निकालने का कोशिश किए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप लोग पानी उन्हें ढेर से पीना, अभी सो नहीं जाना है, हाँ, उधर नहीं जाना है। किसी को चक्कर उक्कर लगे तो उससे पहले बता देना, सोने वाला हो जाता है कभी कभी, और खास करके लाइन में रहे तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। लाइन नहीं रहेगा तो जनरेटर तो रख नहीं सकते, जनरेटर रखेंगे तो बड़बड़ करके। फिगर बनाना है, फिगर बनाना। देखो, आप लोग को डेली बोलते हैं स्केल जरूर से रखिए, 5 रुपया लेता है, ज्यादा नहीं, 5 रुपया। छोटा वाला स्केल आप लोग कॉपी में चिपका दो, होने भी नहीं बोलेगा, है ना। बीच में डाल दो, वो अपने चला जाएगा। और फिर थोड़ा सुंदर सुंदर फिगर बनाओ। मुश्किल हुआ? 2-3 काम आपको करना है। किसी भी तरीके से चार्ज निकालना है, भाई चार्ज जैसे निकले। करंट निकालने का कोशिश करना है। करंट का फॉर्मूला चार्ज बटा टाइम होता है। तो अच्छे से घर जाकर के इसको प्रैक्टिस करना। आप लोग को डेली बताते हैं,
कि जो चीज़ आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है कोशिश करो कि उसको उसी दिन निपटा दिया जाए, और अगर आप लोग नहीं निपटाते हो तो आप अपनी परेशानी बढ़ा रहे हो। तो अगर अपनी परेशानी थोड़ा कम करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। दिख रहा है ठंडा के दिन में हम लोग को कैसा फील होता था, बड़ी कनकन मैया के मैया। बरसात के दिन में आने का मन नहीं करता यहाँ पे, है ना? कैसा मौसम हो जाता है। सर छोड़िए, नहीं पढ़ देंगे, नहीं जाएंगे, नहीं आते थे आप लोग। और इस गर्मी को कैसे भूल सकते हैं, है ना? जिसका बेसब्री से इंतजार होते रहता था ठंडा के दिनों, काश आ जाए आ जाए, लेकिन इतना खतरनाक आ जाए ये उम्मीद नहीं रहता। तो लगभग लास्ट है, गर्मी इससे ज्यादा रहने वाला नहीं है, 2-4 दिन झेल लो। मार्च पक्का खोपड़ी लेके आया है ना, कहीं बेच के आया है, बिरखा और में रख के आया है। फिगर बन गया होगा? हाँ सर। लिखवाते हैं। हाँ लिखो, लेट ए कंडक्टर, लेट ए कंडक्टर of length, let a conductor of length कितना है? a small l and having uniform क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिख पाएंगे ना? क्रॉस सेक्शनल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन या तो क्रॉस सेक्शनल, दोनों एक ही होते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक। तो हम लोग मान लिए हम लोगों के पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ स्मॉल एल है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पे एक जैसा है। और क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू स्मॉल कैपिटल ए, ठीक। क्या अब हम लोग इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक लाइन छोड़ना, नीचे से लिखो बाईं साइड से टोटल वॉल्यूम, एक लाइन छोड़ करके नीचे बाईं साइड से total volume of the conductor, total volume of the conductor is लिख लिया। उसके बाद उसके नीचे ये वाला टोटल वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट कर दिए और कैपिटल V बराबर आ गया एरिया इनटू नहीं। अब हम लोग इस छोटू एन के बारे में बात करेंगे। ये वाले छोटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1 मीटर क्यूब में, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, उसके लिए हम लोग माने कैपिटल एन। एक लाइन छोड़ो, बाईं साइड से फिर से लिखो, लेट स्मॉल एन छोटा एन, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बार दोबारा सुनो हाँ। लेट अ स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग इन कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग इन कंडक्टर, फुल स्टॉप। हम लोग छोटा एन मान ली। छोटा एन क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है कितने वॉल्यूम में? 1 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हम लोग निकाल लेंगे। फिर दोबारा से जहां आप हैं
जहां भी आपका लाइन खत्म हुआ होगा वहां से फिर एक लाइन छोड़ो और नीचे बाईं साइड से लिखो। लेट कैपिटल N बड़ा N is the total number of electrons flowing through the conductor which is given by सुनो हम लोग लिखे मान लेते हैं कि कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कितना आएगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो नीचे लिखो कैपिटल N बराबर कैपिटल V इंटू स्मॉल n। इस जगह तक छाप लेना है, यहां तक छाप लेना है। ठीक, तो कैपिटल N का वैल्यू आपको पता चल गया, कैपिटल V इंटू स्मॉल n। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो कैपिटल V दिख रहा है इस कैपिटल V का वैल्यू पुट करने के हम लोग पहले निकाले एरिया इंटू लेंथ, उसको यहाँ पे चिपका दिए, ये वाला वैल्यू मिल गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये वाली। उससे पहले एक लाइन लिखो नीचे बाईं साइड से, देखो therefore therefore charge flowing through the conductor is ठीक। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो चार्ज बराबर होता था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नीचे लिखो Q बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल e। अब मजे की बात ये है कि आप लोग इस कैपिटल N का वैल्यू निकाल चुके हो, तो कैपिटल N का वैल्यू पुट करेंगे ALN, तो आप लोगों को टोटल चार्ज पता चल जाएगा AL स्मॉल n e। लिख लो, यहाँ तक लिखना है, इस जगह तक हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टाइम। इस इलेक्ट्रॉन्स को एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो नीचे लिखो एक लाइन छोड़ करके बाएं साइड से लिखो टाइम टेकन by electrons to reach REACH, to reach one end E and D किनारा, one end to TO, to other end of the conductor edge। बोलो तो कितना टाइम लगेगा? नीचे लिख लो E बराबर L बटा V। कोई दिक्कत हो जाएगा ना?
तो अब बोलो करंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, करंट बराबर चार्ज बटा, नीचे लिखो बाई साइड से, since current flowing through the conductor is ये हो देखो I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T, ये वाली थी I बराबर Q बटा T। अब Q इसको कोई इक्वेशन मान लो, इसको कोई इक्वेशन मान लो, I बराबर Q बाई T इक्वेशन 1 मान लो। अब ऐसा करो इस Q का वैल्यू और T का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, नीचे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ Q and T in equation 1, we get बताइए तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा I बराबर ये वाला, ऊपर Q का वैल्यू पुट कर दिए ALNE, Q का वैल्यू, टाइम का वैल्यू पुट कर दिए L बाय, कैलकुलेट करो यहाँ तक आ जाए, तो पहुंच जाओ A बराबर आने भी दो, वहां तक पहुंच जाओ, I बराबर आने, Your device is overheating. ऐसे खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, यहाँ तक आ गया, उसके बाद